ओके सो है गाइस, वेलकम बैक टू क्रिक हब। दिस इज एडी बॉय और मेरे साथ हैं विकास। आईपीएल का आधा सीजन हो चुका है समाप्त और दूसरा राउंड यानी कि राइवलरीज वीक हो चुका है शुरू। तो आप सभी को फिर एक बार स्वागत है क्रिक हब में। आज का दिन है सुपर सैटरडे, तो आपको देखने को मिलेगा दो बड़े बड़े धमाकेदार मैच। तो पहला मैच जो है वो है रॉयल बैटल्स यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल, आपको देखने को मिलेगा दुबई स्टेडियम में। और दूसरा मुकाबला जो कि रन फेस्ट शारजा, हालांकि पिछला जो एक आध मुकाबला है वहाँ पे थोड़ा सा 200 का आंकड़ा जो टच नहीं कर पा रहे हैं टीमें, लेकिन अभी भी वहाँ का एवरेज स्कोर 180 से ज़्यादा है। तो दूसरे मुकाबले में शारजा में आमने सामने आएंगे धोनी की टोली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और उनके सामने यंग दिल्ली कैपिटल्स। तो ये शारजा के ग्राउंड में हम एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो पहले जो मैच होने वाला है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। हम सबको पता है यहाँ पर जो स्टेट बाउंड्री है बहुत ही बड़ा है, तो अभी जो मैच होने वाला है मिडिल का पिच में होने वाला है। तो यहाँ पर स्टेट बाउंड्री के बारे में बात करें तो वन साइड पर 82 मीटर्स है, दूसरा साइड पर 78 मीटर और साइड बाउंड्री 73 और 69 मीटर है। तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो भी कप्तान टॉस जीतते हैं पहले बल्लेबाजी करने रहते हैं। आप सभी को तो पता ही है, एक ट्रेंड सा रह चुका है इस आईपीएल में और रिकॉर्ड भी यही बता रहा है इस साल कि जो पहले बल्लेबाजी कर रहा है सिर्फ दो मुकाबले को छोड़ के बाकी सारी टीमों को पहले बल्लेबाजी करके ही जीत मिला है। दो मुकाबले जो हुआ था राजस्थान रॉयल्स जो सनराइजर के खिलाफ रियान पराग और टेवाटिया ने मैच अपने झोली में ला के रख देते। एक और मुकाबला जो कि किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराए थे चेन्नई सुपर किंग्स। डुप्लेसी और वाटसन धमाकेदार बल्लेबाजी किए थे। उसी दो मुकाबला को छोड़ के बाकी जितने ही मैचेस हुए हैं जो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी टीमों को ही जीत मिल रहा है। तो यहाँ पर टोटल 14 मैचेस खेला गया है 2020 आईपीएल का, जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट टीम जीता है 10 मैच और बैटिंग सेकंड टीम 2 मैच और 2 मुकाबले टायर हुआ था जो थी सुपर ओवर। हाँ, सुपर ओवर में एक में दिल्ली और दूसरे में बेंगलोर जीता था। अगर हम पेस बनाम स्पिन बॉलर के बारे में बात करें तो यहाँ पर पेस बॉलर ने 100 विकेट ले चुके हैं विद इकोनॉमी 8.62 और स्पिन गेंदबाजों ने 54 विकेट लिया है विद इकोनॉमी 7.62। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पेस गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलता है क्योंकि विकेट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पिन बॉलर, लेकिन इकोनॉमी थोड़ा ज़्यादा है स्पिन बॉलर के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं। लेकिन अभी आईपीएल का जो मिडिल पार्ट हो चुका है तो बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि पिचेस थोड़ा स्लो हो रहा है, इसलिए अभी स्पिन बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे हम शारजा की बात करेंगे तो पहले दो मुकाबले में 220 भी कम पड़ जा रहा था फास्ट इनिंग स्कोर, तो अभी 180 170 रन ही हो रहा है वहाँ पे। तो जैसे ही मुकाबला हम जैसे ही पहले भी वीडियो में बताए थे कि जैसे मुकाबला आगे जाएगा स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलने वाला है। यही का पिचेस तो ट्रेडिशनल यही है इनका। यहाँ पर जो 14 मुकाबले खेला गया है इसके हिसाब से यहाँ पर एवरेज स्कोर है 164, हाईएस्ट स्कोर है 206 और लोएस्ट स्कोर है वो 109 और लोएस्ट स्कोर जो डिफेंड हुआ है वो है 161 और हाईएस्ट स्कोर जो चेस्ट हुआ है वो है 178। अगर हम हेड टू हेड के बारे में बात करेंगे राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में तो 21 मुकाबले में ये दोनों टीम आमने सामने आए हैं इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में और 10 मुकाबले में जीत मिली है राजस्थान रॉयल्स को, तो दूसरी और 9 मुकाबले में जीत मिली है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। तो इस मैच को जीत के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चाहे कि 10-10 का बराबरी में लाए और 2 मुकाबला जो बारिश के कारण रद्द हो गया था, तो ये था हेड टू हेड। अगर हम प्लेयर हेड टू हेड के बारे में बात करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग बैटल आपको आमने सामने देखने को मिलेगा। जैसे कि जोफ्रा आर्चर जब पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे 2 ओपनर्स को आरसीबी के पाडिक्कल और फिंच को, वो भी एक इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा। और दूसरी और नवदीप साइनी और क्रिस मॉरिस किस तरीके से अपना तेज गति से बीट करेंगे जॉस बटलर और संजू सैमसन जैसे धाकड़ बल्लेबाज को। ये बैटल भी इंटरेस्टिंग होगा जब श्रेयस गोपाल विराट कोहली और डिविलियर्स को गेंद डालेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि विराट कोहली और डिविलियर्स बहुत कैसे गुगली के सामने कैसे फेल हो जाते हैं। और एक और बैटल जो कि मजा आने वाला है, सुंदर जो कि इस साल आईपीएल में सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं, तो वो किस तरीके से पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं संजू सैमसन और बटलर जैसे हाई स्ट्राइक रेट बल्लेबाजों के सामने, और वो किस तरीके से सुंदर को डिफेंड करते हैं, वो भी एक देखने वाली बैटल होगा। तो काफ़ी मजा आने वाला है ये जो मुकाबला रॉयल बैटल। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर थोड़ा सा आगे रहा क्योंकि पिछला जो मैच हुआ था अबू धाबी में इन दोनों के बीच, तो उस मुकाबले में आरसीबी को एक आसान सा जीत मिला था, तो उस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। अगर हम प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे तो आरसीबी जिस तरीके से शारजा में गए थे 11 के साथ, ये दुबई में होने वाला है मैच, तो एक बदलाव गुरप्रीत सिंह मान वापस आ सकते हैं सिराज की जगह, एक देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से आरसीबी का बल्लेबाजी का ऑर्डर है, डिविलियर्स के बाद सीधा जो ऑलराउंडर्स आ रहे हैं सुंदर, दुबे और मॉरिस। हालांकि पिछले मैच में सुंदर और दुबे डिविलियर्स भी आगे प्रमोट हुए थे, ये एक अजीब सा डिसीजन था जो कि खमियाजा भुगतना पड़ा हमको रिजल्ट में। कम से कम 20 या 30 रन का अंतर हो गया। अगर डिविलियर्स पहले आते तो आई थिंक कम से कम 180 प्लस तो रन बनता है और शायद मैच का रिजल्ट भी कुछ अलग होता है। तो ये एक बैटिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से चेंज नहीं करना चाहिए ज़्यादातर, और दुबई के पिचेस में तो चेंज नहीं करेंगे।
और दूसरी अगर हम राजस्थान रॉयल के बारे में बात करेंगे तो उनका चेंजेस कोई भी नहीं होगा, लेकिन उनका जो समस्या है, उनका जो वीक जोन है, उनका बैटिंग ऑर्डर। उनके पास एक सीक्वेंस है, बैटिंग ऑर्डर नहीं है। हाँ। बेन स्टोक्स और जस बटलर, साथ ही में स्टीवन स्मिथ, तीनों जो उनका ओवरसीज बल्लेबाज हैं, तीनों टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं। साथ ही में एक ग्रुप में जो आ रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि तीनों को एक ग्रुप में नहीं आके कोई एक बल्लेबाज को बेन स्टोक या फिर जस बटलर को पीछे, तो बेन स्टोक को ही पीछे बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बेन स्टोक को देखे हैं जो कि पीछे बैटिंग करते हैं 4 या 5 नंबर पे, और वहाँ पर उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, अकेले नंबर मैच जिता देते हैं। हाँ। लेकिन उनका मैनेजमेंट का मानना ये था कि वो काफ़ी टाइम के बाद आए थे, ब्रेक के बाद, तो 1-2 मैच उनको पावर प्ले में स्टार्टिंग करने का मौका दे रहे थे। लेकिन अभी तो पिछले मैच में उनका फॉर्म भी आ चुका है, 40 और समथिंग बनाए थे दिल्ली के अगेंस्ट। तो इस मैच में शायद रविंद्र थापा को बतौर ओपनर भेजेंगे, तो एक उनका जो बैटिंग ऑर्डर है बैलेंस नजर आएगा। और कोई तो बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्तिक त्यागी एक सेंसेशन उभर के आए हैं इस टीम। साथ ही में उन्हें कट भी अपने कटर के जादू से विकेट चिपका रहे हैं, तो उनका टीम काफी बैलेंस लगा है। बस उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो सुधारना पड़ेगा। तो हम एक इंटरेस्टिंग मैच होप कर रहे हैं, और मेरा विन प्रेडिक्शन रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ऑफकोर्स आरसीबी, क्योंकि राजस्थान रॉयल अभी भी उनका मोमेंटम जो अभी तक नहीं मिला है उनको। आरसीबी थोड़ा, जैसे हम बताए कि डिविलियर्स को जो पीछे भेज के गलती किए थे, वो गलती अगर दोहराएंगे नहीं तो एक इजी विन मिल सकता है उनको। विराट कोहली का कैप्टेंसी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था अगर हम देखें तो। सिराज को गेल के सामने गेंदबाजी डालना, ये जो आइडिया था शायद अब ये सोच के देखो कि युजवेंद्र चहल जैसा बॉलर और वाशिंगटन सुंदर जैसा बॉलर जो कि इस आईपीएल में बहुत ही अच्छा बॉलिंग दे रहे हैं, वो दोनों को दोनों अपना स्पेल कंप्लीट नहीं किए थे। हाँ, तो यही गलती हुआ था पिछले मैच में। लेकिन नेवरदलेस जो गया उसको पीछे ही छोड़ना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, तो इंटरनेशनल क्रिकेटर सभी को पता है। तो चलिए नजर जाते हैं दूसरा मैच जो कि होने वाला है शारजा में, चेन्नई बनाम दिल्ली। हम कह सकते हैं नया दिल्ली, जो कि अभी पॉइंट्स टेबल में 2 नंबर पे है, और आई थिंक चेन्नई लास्ट सेकंड में है। लेकिन दिल्ली के सामने एक समस्या जो कि उभरते आ रहा है, उनका इंजरी। हाँ, क्योंकि अमित मिश्रा और ईशांत शर्मा पहले से आईपीएल से रूल आउट हो चुके हैं इंजरी के चलते। और अभी श्रेयस अय्यर हम देखे थे पिछले मैच में, थोड़ा सा उनका शोल्डर इंजरी, फील्डिंग करने के बाद जो ड्राइव लगाए थे, वो जो डैशबोर्ड के ऊपर उनका शोल्डर लगा था, तो उसी के चलते इंजरी। ऋषभ पंत तो वैसे भी लास्ट 2 मैचेस नहीं खेल रहे हैं, तो लग रहा है कि श्रेयस अय्यर इस मैच में आपको दिखेंगे। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि दिल्ली का बैटिंग उतना भी खराब नहीं है अगर ऋषभ पंत को छोड़ दे तो। हालांकि हेडमायर को नहीं मिला है चांस, क्योंकि विकेट कीपर एलेक्स कैरी कर रहे हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा ताकत है इनका बॉलिंग, जहां पर हम दिल्ली का बॉलर जो पावर प्ले में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर है दिल्ली के पास। आई मीन डेथ ओवर में भी डेडली बॉलिंग अटैक। आई मीन सब लोग बात करते हैं कि कगिसोर रबाडा जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में एरिक नोकिया को हम लोग सब पीछे छोड़ देते, अंडररेटेड बॉलर रहते थे। लेकिन पिछला मैच में 154, 155, 156 हिट कर चुके हैं, और आईपीएल का फास्टेस्ट बॉल डाल चुके हैं। वो खुद सरप्राइज थे जब उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको पता है 156 आप डाल चुके हैं, तो बिग नंबर्स। तो दिल्ली का गेंदबाजी उनका स्ट्रॉन्ग जोन लग रहा है बिना ऋषभ पंत और हेडमायर के। तो सामने आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के थोड़ा सा वीक बैटिंग ऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि डुप्लेसी मोमेंटम हरा चुके हैं। पिछला 2 मुकाबले में उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहा है, लेकिन सैम करन को टॉप ऑर्डर में भेज के एक उनको बोनस जो मिला था पिछले मैच में, वो क्या इस मैच में काम आने वाला है, ये एक सवाल रहेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से सैम करन को ओपनिंग भेज के अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाटसन को आना चाहिए। हाँ, ये एक रहेगा। डुप्लेसी फास्ट डाउन खेलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल के जो पहले जो 3-4 मैचेस हुआ था वहां पर डुप्लेसी फास्ट डाउन खेल रहे थे, उनका बहुत ही अच्छा स्कोर था। और वाटसन देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स के ओर से जो पिछला मुकाबला था उसी मुकाबला को छोड़ के कभी भी फास्ट डाउन नहीं खेले थे। जितने मैचेस खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स में सब में ओपनिंग ही किए थे। तो ये एक रहेगा कंसर्न कि डुप्लेसी नंबर 3 पर आए और वाटसन के साथ सैम करन को ओपनिंग भेजेंगे, तो एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा है। रायडू फॉर्म में वापस आ चुके हैं। तो प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे तो दिल्ली, अगर ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे तो वही ऋषभ पंत और हेडमायर स्ट्रेट आएंगे रहाने कैडी की जगह, और दूसरी और गेंदबाजी तो उनका दुरुस्त लग रहा है। तुषार देशपांडे भी एक बहुत ही बेहतरीन इंक्लूजन आए हैं, और क्या ही स्टोरी है उनका। 2008 आईपीएल में जब वो बतौर एक बॉलर वानखेड़े स्टेडियम में काम कर रहे थे, और अभी आईपीएल डेब्यू। कहानी होती है जनाब, ऐसी कहानी होती है, इसलिए क्रिकेट एक गेम नहीं, एक इमोशन है। और दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो पीयूष चावला का जो एडिशन पिछला मैच में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ एक ही ओवर डाले थे, साथ में आप डोन ब्रावो का कोटा कंप्लीट नहीं किए थे, तो पीयूष चावला को बिठा के आई थिंक चेन्नई बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, इसलिए बहुत कंफ्यूज हो रहा है। सिचुएशन अलग था, तो हो सकता है आज पीयूष चावला को एक बार फिर से बिठा के जगदीशन, जो कि उनका पहले मुकाबले डेब्यू मैच में अच्छा बल्लेबाजी किए थे, अगर हम देखेंगे तो वो वापस आ सकते हैं। तो बल्लेबाजी काफी हद तक उनका डेप्थ नजर आएगा, और गेंदबाजी तो पहले से ही अच्छा है ही उनके पास। हालांकि कोई 150, 140
फेंकने वाला गेंदबाज नहीं है, लेकिन दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और डन ब्रैवो काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं। MS धोनी काफ़ी हद तक खुश भी हैं। और उनका स्पिनर्स के बारे में बात करेंगे तो जडेजा पिछले मैच में विकेट चटकाए थे, जो कि काफ़ी एक बड़ा बोनस रहेगा चेन्नई के लिए। और करण शर्मा तो अच्छे गेंदबाजी कर ही रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं, विकेट चटका रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग मेरे ख्याल से एक ही बदलाव जा सकता है, वो है जगदीशन वापस आ सकते हैं चावला की जगह। तो यहाँ पर अगर हम बाउंड्री डायमेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत ही छोटा बाउंड्री है, जहाँ पर स्टेट बाउंड्री है 72 मीटर एंड 70 मीटर और साइड बाउंड्री है 68 मीटर एंड 65 मीटर। यहाँ पर 2020 IPL का टोटल 7 मैचेस खेला गया है, जहाँ पर फर्स्ट बैटिंग 5 मैच और सेकंड बैटिंग 2 मैच जीता है। अगर पेस बनाम स्पिन बॉलर के बारे में बात करें तो यहाँ पर पेस बॉलर ने 56 विकेट लिया है विद इकोनॉमी 9.58 और स्पिन बॉलर ने 21 विकेट लिया है विद इकोनॉमी 7.78। तो हम देखें तो पेस गेंदबाज ज़्यादा विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इकोनॉमी में है इनके पास। लेकिन हम पिछले मैचेस में जो देखे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब के, वहाँ पर स्पिन बॉलर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से KKR के अगेंस्ट में RCB के स्पिनर गेंदबाजी किए थे, हाँ खास करके वो मैच में। और यहाँ पर एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 179 है, हाईएस्ट स्कोर है 226, लोएस्ट स्कोर है 112 और हाईएस्ट स्कोर जो चेस्ट हुआ था वो 223 चेस हुआ था। IPL हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा चेस हुआ है। राहुल टेवाटिया। लोएस्ट स्कोर जो डिफेंड हुआ है वो है 184। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कप्तान चाहेंगे कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लेंगे, क्योंकि जो 2 मुकाबला यहाँ पे चेंज हुआ है, एक मैच तो राहुल टेवाटिया का कहर था और पिछला जो मैच हुआ था किंग्स 11 जो जीते थे RCB के अगेंस्ट, वो भी अगर देखेंगे तो लास्ट बॉल तक बात गया था। तो कप्तान चाहेंगे ऑब्वियस डिसीजन होगा कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लेंगे। अगर हम हेड टू हेड के बारे में बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स का पल्ला अभी भी भारी है, जो कि 22 मुकाबले से 15 मैच जीत चुके हैं दिल्ली के अगेंस्ट, और दूसरी ओर दिल्ली को सिर्फ 7 मुकाबले में जीत मिली है। लेकिन ये जो दिल्ली है बस ये नया दिल्ली है और ये थर्ड बार करना जानता है। दिल्ली और चेन्नई के बीच ऑलरेडी एक मैच हो चुका है 2020 में, जो कि दिल्ली ने आसानी से जीत लिया था, जो कि दुबई में हुआ था। साथ ही में अगर हम प्लेयर बैटल के बारे में बात करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग बैटल आपको देखने मिलेगा इस मुकाबले में। तो पृथ्वी शॉ के सामने जब दीपक चहर अपने स्विंग लाएंगे, किस तरीके से पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी करते हैं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। और दूसरी ओर कागिसो रबाडा और नोकिया के साथ जुड़ चुका है कि इंडियन यंग गन्स तुषार देशपांडे। तो तीनों की तिकड़ी जो है उनके पेस के सामने किस तरीके से वाटसन और डुप्लेसी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा, जो कि आपको देखने में मजा आएगा। मेरे हिसाब से फेवरेट टीम रहेगा दिल्ली कैपिटल्स। ऑफकोर्स पॉइंट टेबल में फिर से अपना जो दबदबा टॉप में आके देखना चाहेंगे और इस मैच को जीत के होकर क्रैकिंग बैटल दोनों ही टीमों से हम अच्छा एफर्ट उम्मीद करेंगे। तो आते हैं हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट यानी कि फैंटेसी 11। तो इस मैच के बारे में पहले बात करते हैं चेन्नई और दिल्ली के बारे में। तो आप स्विच कर रहे हो आज फैंटेसी 11, कोई भी आप ऐप में देख लो, ड्रीम 11 हो, फैन फाइट हो, GT11 हो या फिर MPL जो भी आप खेलते हो, आप उसमें जाइए और चूज कीजिएगा आज। ऑफकोर्स चॉइस बैट्समैन जो कि हैं फैफ डू प्लेसिस और दूसरी और दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ, शिखर धवन। और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम शिखर धवन पिछला मैच में जिस तरह से कप्तानी किए थे, अगर श्रेयस अय्यर आज नहीं खेलते हैं तो कप्तानी में उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ दिल्ली को, क्योंकि शिखर धवन एक बहुत ही मैच्योर एक्सपीरियंस कैप्टन है, तो कप्तानी में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो शिखर धवन हमारा आज फैंटेसी 11 में हिट कर रहे हैं। तो डुप्लेसी, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ रहेंगे और अगर खेलते हैं तो श्रेयस अय्यर ऑफकोर्स रहेंगे। और अमरदीप रायडू को मैं देखना चाहूँगा क्योंकि उनका क्रेडिट जो है कम पॉइंट में आपको मिल जाएंगे। और विकेटकीपर आप चूज कर रहे हो ऋषभ पंत, अगर वो खेलते हैं, अगर वो नहीं खेलते हैं तो ऑफकोर्स MS धोनी के साथ आप जाना चाहोगे। अगर आपको पॉइंट का इशू है तो आप एलेक्स कैरी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि धोनी वैसे ही पीछे बैटिंग करने आ रहे हैं। हाँ, और एलेक्स कैरी दिल्ली का जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें कभी ना कभी आपको ऊपर भी बैटिंग करना है। राउंडर सेक्शन में स्टोनिस को भी जैसे करके पॉइंट ज़्यादा है उनका, लेकिन फिर भी लेना, क्योंकि स्टोनिस जो 2 बड़ा बारी खेल चुके हैं वो यही स्टेडियम में ही खेले हैं और उनका आई थिंक 1 या 2 ओवर भी गारंटी देंगे वो। हाँ, और पिछले मैच में गेंदबाजी के भी करके जिताए भी थे KKR के अगेंस्ट, राहुल त्रिपाठी को गेंदबाजी किए थे, अगर आपको याद है इस मैदान में। और साथ ही में आप जडेजा और अक्षर पटेल में से कोई एक को ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों बहुत बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में से आपको जोरदार दिखेंगे। और 3 तेज गेंदबाज ऑफकोर्स चॉइस कागिसो रबाडा, एरिक नोकिया और तुषार देशपांडे, और तीनों ही दिल्ली कैपिटल्स में है और तीनों को मैं ले रहा हूँ इस 11 में। पॉइंट कभी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। नोकिया और देशपांडे तो बहुत ही कम पॉइंट में आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट डाउन आएंगे। तो आई थिंक डुप्लेसी लास्ट 2 या 3 मैचेस में फ्लॉप हुए, तो इस मैच में मैं होप कर रहा हूँ कि एक अच्छा बारी खेलेंगे। तो डुप्लेसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन रखना, और ऑफकोर्स श्रेयस अय्यर को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन, दोनों में से किसी को कैप्टन या किसी को वाइस कैप्टन रखना अच्छा होगा। तेज गेंदबाज दिल्ली की ओर से कोई किसी को भी ले सकते हो आप उस कैप्टन या वाइस कैप्टन पोजीशन में। अगर हम पहले मुकाबले में जाएंगे एक बार फिर से, तो उसी का फैंटेसी 11 कुछ इस तरीके से होगा
विराट कोहली, एबी डिविलियर्स तो आ जाते हैं ऑब्वियस चॉइस। हाँ। और साथ ही में एक यंगस्टर जो कि पाडिक्कल, जो कि कंसिडर परफॉर्मर रहे हैं दुबई, खास करके दुबई के मैदान में। दुबई में पाडिक्कल का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है, तो पाडिक्कल रहेंगे जो कि आपको कम रेट में मिल जाएंगे। और साथ में आप अब जाओगे जॉस बटलर के साथ, जो कि बहुत ही ताकतवर बल्लेबाज हैं। और संजू सैमसन अगर फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन आते हैं तो मैं संजू सैमसन को प्रीफर करूंगा लेने के लिए। लेकिन आपको अगर क्रिकेट का इशू चल रहा है तो रियान पराग भी एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। अपने गेंदबाजी भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो रियान पराग भी ऑप्शन रहेंगे। और ऑलराउंडर में देखें तो ऑफकोर्स चॉइस राहुल तिवाटिया और क्रिस मॉरिस भी। अब सुंदर को ले सकते हैं क्रेडिट के हिसाब से आप चूज करना। तो हम जा रहे हैं सुंदर, मॉरिस और तिवाटिया के साथ, जो कि क्रेडिट में भी सही से हमारा फिट हो रहे हैं 11 में। और 3 तेज गेंदबाज हम जाएंगे जोफ्रा आर्चर, नवदीप साइनी और एक स्पिनर इनफैक्ट जो कि यूजी चहल। तो ये था हमारा। अगर आप बैटिंग सेक्शन में थोड़ा कम ले रहे हो तो मैं रेफर करूंगा कि क्योंकि दुबई की पिच में स्पिनर को थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिल रहा है अभी से, तो श्रेयस गोपाल को भी आप चाहे तो ले सकते हैं। और कप्तान वाइस कैप्टन के बारे में बात करेंगे तो कोई भी एक तेज गेंदबाज को आप उसमें से कोई एक वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन दे सकते हो। और दूसरी बार एबी डिविलियर्स जिस तरीके से हमें चल रहे हैं ऑफ कोर्स चॉइस है मिस्टर, या फिर विराट कोहली भी। अगर पहले बैटिंग करे, अगर बेंगलोर पहला बैटिंग करेगा तो ऑफ कोर्स विराट कोहली ही कैप्टन लेना। हाँ, उनका दबदबा ज़्यादा जाता है क्योंकि जिस तरीके से वो आखिरी के ओवर में 5 डबल खोल लेता है भाई। 20वें ओवर में डेन ब्रावो के अगेंस्ट 5 डबल, तो जिस तरीके से वो रन चलाता है स्कोरबोर्ड को, वो काफ़ी उम्दा है। उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी कोई नहीं है। और अगर चेंज करते हैं तो ऑफकोर्स एबी डिविलियर्स आ जाते हैं, उनके कंधों पर आ जाता है जिम्मेदारी। तो डिविलियर्स या कोहली में से कोई एक को कैप्टन आप ले सकते हो। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, होपिंग फॉर क्रैकर सैटरडे। तो आप भी एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को और साथ ही में आज का इस दिन को। तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू गाइस, स्टे इंडोर, स्टे सेफ, क्रिक ऑफ, साइनिंग ऑफ।